यूपी के एक मुसलमान दिल्ली में आकर आबाद हुए। उन्होंने प्रॉपर्टी का बिजनेस किया। उन्होंने इस बिजनेस में काफ़ी दौलत कमाई, मगर उनके यहाँ कोई औलाद नहीं हुई थी। एक बार उनकी माँ दिल्ली आई। उन्होंने देखा कि उनका बेटा दिल्ली में एक बड़े घर में रहता है। दुनिया की हर चीज़ उसके पास है, मगर शादी को काफ़ी अरसा गुजरने के बावजूद उनके यहाँ कोई औलाद नहीं हुई। उनकी माँ इस बात पर काफ़ी परेशान हुई। वो अक्सर कहती थीं, हाय मेरे बेटे की दौलत कौन लेगा। इस वाक़े से अंदाज़ा होता है कि कुरान में औलाद को फितना क्यों कहा गया है। सूरह अत-तग़ाबुन आयत 64। इसका सबब यह है कि लोग अपने बेटे को अपनी ज़ात की तौसी यानी एक्सटेंशन समझते हैं। उनको यकीन होता है कि उनकी कमाई उनके बाद ज़ाया नहीं होगी, बल्कि अपने बेटे की सूरत में बिलवास्ता तौर पर वो उनको हासिल रहेगी। औलाद के बारे में इसी तसव्वुर की बिना पर लोगों के लिए औलाद एक फितना बन जाती है। इस तसव्वुर के तहत जो जहन बनता है, उसका सबसे बड़ा नुकसान यह है कि आदमी मौत की संगीनी से गाफिल हो जाता है। मौत के बाद के अहवाल पर वो ज़्यादा संजीदगी के साथ नहीं सोचता। शऊरी या गैर शऊरी तौर पर वो मौत और मौत के बाद की हकीकतों के मामले से बेखबर हो जाता है। औलाद की असल अहमियत यह है कि उसके ज़रिए नस्ल इंसानी की बका व तसलसल जारी रहता है। जहाँ तक दौलत की बात है, वो बाप के लिए भी इम्तहान का एक पर्चा है और बेटे के लिए भी इम्तहान का एक पर्चा। दौलत को अगर इस जहन के तहत देखा जाए तो दौलत कभी मसला न बने। इस हकीकत को एक हदीस रसूल में इस तरह बयान किया गया है कि किसी वालिदैन की तरफ से अपनी औलाद के लिए बेहतरीन तोहफा ये है कि वो तालीम और तरबियत के ज़रिए उसको अच्छा इंसान बनाए। सुनन अल तिर्मिज़ी हदीस नंबर 1952। मौलाना वहीदुद्दीन खान, अर रिसाला, मार्च 2019।